भूमि विवाद जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ा दलितों के लिए काल बन के उभरा है। जमींदारी प्रथा खत्म हो रहा था तो एक एक्ट बना था भूमि सुधार अधिनियम 1950। उसमें यह कहा गया था कि जो जमींदारों का जो जमीन है वो जमीन भूमिहीनों के बीच में बांटी जाएगी। पर भूमिहीनों को जमीन तो दिया नहीं गया, बल्कि उसको पर मोटी रकम लेके स्थानीय सीओ, स्थानीय कर्मचारी, जमीन से संबंधित डीएम तक मोटी मोटी रकम लेके जो भूस्वामी थे उन्हीं को जमीन दे दिया गया, गरीब को नहीं दिया गया। बीच में सीलिंग एक्ट के माध्यम से कुछ गरीबों को जमीन दी गई, पर वो जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। यानी पर्चा नहीं, वो सरकार के द्वारा दलितों को मुकदमा, भूमिहीनों को मुकदमा दे दिया गया। पर्चा कितना का मिला तो 1 कट्ठा का, और मुकदमा लड़ते लड़ते 5 कट्ठा उसको बिक गया। नीतीश कुमार ने एक कानून लेके आए, जल जीवन हरियाली। उस एक्ट में कहा गया आम गर्मा जरुआ जमीन है, खास करके जलाशय वाला, उस पर से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उसमें से अतिक्रमण मुक्त किसको हुआ तो जो दलित का ही हुआ। किस दलित का हुआ? जिस दलित का बाल बच्चा पढ़ रहा था और गांव के दबंग भूस्वामी लोग उसको कहा कि मोरी कवारो, तो उसने कहा कि नहीं, आज तो हमारा बेटा का परीक्षा है, मोरी कवारे नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, मोरी कवारे नहीं जाओगे तो तुमको घर कबरवा देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीनों को। तो कहाँ देंगे आप भाई? अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में 5 डिसमिल जमीन का जिक्र है। कब दीजिएगा? जब सर्वे हो जाएगा तब आप दीजिएगा। तो कृष्णा नगर में जो 80 घरों को जलाया गया था उसके विरोध में जो है समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जन आंदोलन कर रहे हैं भूमि अधिकार के लेकर के, क्या मामला है सर, मांग है? देखिए, भूमि विवाद जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ा दलितों के लिए काल बन के उभरा है। और आज से नहीं, जब भारतीय संविधान लिखी गई थी तो जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रहा था तो एक एक्ट बना था भूमि सुधार अधिनियम 1950। उसमें यह कहा गया था कि जो जमींदारों का जो जमीन है वो जमीन भूमिहीनों के बीच में बांटी जाएगी। जो काम होगा सरकार को रखेगा, बाकी शेष जमीन में भूमिहीनों को बांटा जाएगा। पर भूमिहीनों को जमीन तो दिया नहीं गया, बल्कि उसको पर मोटी रकम लेके स्थानीय सीओ, स्थानीय कर्मचारी, जमीन से संबंधित डीएम तक मोटी मोटी रकम लेके जो भूस्वामी थे उन्हीं को जमीन दे दिया गया, गरीब को नहीं दिया गया। बीच में सीलिंग एक्ट के माध्यम से कुछ गरीबों को जमीन दी गई, पर वो जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया, बल्कि वो उस पर पर्चा तो दे दिया गया पर कब्जा नहीं दिलाया गया। यानी पर्चा नहीं, वो सरकार के द्वारा दलितों को मुकदमा, भूमिहीनों को मुकदमा दे दिया गया। पर्चा कितना का मिला तो 1 कट्ठा का, और मुकदमा लड़ते लड़ते 5 कट्ठा उसको बिक गया। तो ये कौन सी सरकार है भाई? ये कौन सी सरकार है? अभी तत्काल में आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार ने एक कानून लेके आए, जल जीवन हरियाली। उस एक्ट में कहा गया कि जो आम गर्मा जरुआ जमीन है, खास करके जलाशय वाला, उस पर से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उसमें से अतिक्रमण मुक्त किसको हुआ तो जो दलित का ही हुआ। किस दलित का हुआ? जिस दलित का बाल बच्चा पढ़ रहा था और गांव के दबंग भूस्वामी लोग उसको कहा कि मोरी कवारो, तो उसने कहा कि नहीं, आज तो हमारा बेटा का परीक्षा है, मोरी कवारे नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, मोरी कवारे नहीं जाओगे तो तुमको घर कबरवा देंगे। और जाके डीएम साहब के पास चिट्ठी लिख दिया कि ये तो आम गर्मा जरुआ में बसल है। डीएम साहब के बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन सारा जमीन आम गर्मा जरुआ में से अगर किसी का घर टूट रहा है तो दलित गरीब गुरबा का ही टूट रहा है, दबंग का भूस्वामियों को नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? अब नई सरकार कानून लाई, जब हो हल्ला हुआ तब कहा गया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीनों को। तो कहाँ देंगे आप भाई? अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में 5 डिसमिल जमीन का जिक्र है। कब दीजिएगा? जब सर्वे हो जाएगा तब आप दीजिएगा। तो समतामूलक संग्राम दल ये मांग करने आई है कि इसी सर्वे में तमाम भूमिहीनों को आपको 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा, और बाकी शेष जमीन जो गर्मा जरुआ जमीन है उसको आपको सर्वे करा के भूमिहीनों के बीच में, खेती करने वाले लोगों के बीच में आपको बांटना होगा। अभी किसान कौन बना हुआ है? खेत, उसका गांव में खेती है और खेत पर रहता नहीं है, घर में ताला लगा के कोई मुंबई बिजनेस कर रहा है, तो कोई साहब बना हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है शहर में, और जमीन दे दिया है बटेदार पर, बटैया पर। यानी बिना काम किए आधा माल लेकर आ रहा है घर। नहीं, जमीन उसको मिलना चाहिए जो हमारे जगदेव बाबू ने कहा था कि जो खेत को कोड़े जोते वो खेत का मालिक हो। किसान को देना पड़ेगा इनको जमीन, वैसा आदमी को नहीं देना पड़ेगा कि आप जमीन दीजिएगा और वो नौकरी करेगा नवादा शहर में और खेत रहेगा नवादा देहात में। ऐसे नहीं चलेगा दो रंगी नीति। हम मांग करने आए हैं डीएम साहब से
कि आप 5-5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, ये सरकार का नियम है। ये नीतीश सरकार ने कानून बनाया है, आप ही के सरकार ने कानून बनाया है। ये सरकार नाम का तो चीज़ नहीं है। ये सरकार जो है दबंगों चोर गुंडों पर चल रही है, और ज़मीन को कब्जा कौन किए हुए है? तो चोर गुंडा बदमाश ही किए हुए है। तो सरकार की औकात नहीं है कि वो ज़मीन पर से गुंडों और बदमाशों को हटा के और गरीबों को दे सके, क्योंकि उसकी सरकार बनाने वाले तो यही गुंडा बदमाश लोग हैं। तो फिर भी संविधान इस देश में जिंदा है। हम संविधान के माध्यम से डीएम साहब से मांग करने आए हैं कि नवादा में आप शिविर लगाइए और 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा आपको। अगर नहीं दीजिएगा तो समता मूलक संग्राम दल पीछे नहीं हटेगी। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम 3-3 डिसमिल जमीन दिए हैं। नीतीश कुमार कहाँ दे रहे हैं? वो तो खाली मंच पर बोलते हैं। नीतीश कुमार वो मंच पर बोलते हैं कि 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। आप पूरे नवादा घूम लीजिए पत्रकार महोदय, नवादा घूम लीजिए। अगर किसी को 5 डिसमिल जमीन मिला होगा भूमिहीन को, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जमीन किनको मिला? तो जमीन मिला है भूस्वामियों को। अभी सरकार कानून लेके आई है, सर्वे में सरकार कह रही है कि जो बकास जमीन है वो जमीन को हम मालिकाना हक देंगे। तो बकास जमीन पर कौन बसा हुआ है? किसके जिम्मे में खेती है? तो भूस्वामियों के हाथ में खेती है, तो उनको आप जमीन दे दीजिएगा। और जो गरीब गुरबा घर बना के बसा हुआ है उसको आप नहीं देंगे। कह रहे हैं कि गर्मजरुआ जमीन पर बसा हुआ को हम मालिकाना हक नहीं देंगे। कैसे नहीं दीजिएगा? ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी के पिताजी का सरकार नहीं है, यहाँ जनता की सरकार है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आने वाला 25 में जनता आप ही को हटा देगा, और जो देगा उसको बनाएगा। समता मूलक संग्राम दल हिसाब लेगी। कृष्णा नगर में जो कांड हुआ, कृष्णा नगर में जो कांड हुई है, मैं डीएम साहब से पूछने जा रहा हूँ कि आप खाना तो व्यवस्था किए हैं, क्वालिटी तो ठीक नहीं है, पर अभी तक वहाँ के बच्चे को आग जो लगी उसमें किताब भी जला, कलम भी जला, वहाँ के बच्चे के स्कूल ड्रेस भी जला। वहाँ के मैं पूछ के आ रहा हूँ कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास पुस्तक नहीं है, उसके पास कॉपी नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, और नहीं वहाँ पढ़ाने की वैकल्पिक कोई व्यवस्था की गई है। तो डीएम साहब चाहते क्या है कि खाली पेट भरो पर पढ़ो नहीं। मैं पूछने आ रहा हूँ कि हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुरगुराएगा। तो डीएम साहब आपको डर लगता है शिक्षा से का कि दलित के बाल बच्चा पढ़ लेगा तो हमारी जो ये राजशाहियत चल रही है, ये जो हम नौकर साहब बने हुए हैं, तो ईंट से ईंट बचा देगा। क्यों अभी तक पढ़ने का वहाँ व्यवस्था नहीं किया गया है? मैं डीएम साहब से पूछने आया हूँ कि डीएम साहब को बताना होगा कि वहाँ के बच्चों ने क्या गुनाह किया कि आपने उसको स्कूल से वंचित कर दिया, उसे कॉपी कलम नहीं मिला, खाली टेंट लगा के आप खाना खिला रहे हैं। खाना क्या? वो भी पुलिस का खाना में पूरा चटक मटक चल रहा है। और गरीब के क्या मिल रहा है? तो यही सूखा दाल और रोटी है, और वहाँ पर पुलिस खा रहा है चटक मटक। गरीब का लेकिन देख रहा है कि पुलिसवा पूरा चटक मटक खा रहा है, और हमारे बच्चे के मुंह से लार गिर रहा है। शर्म नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है? कोई पर बैठ के 4-4 प्रकार के एकदम भोजनालय खोले हुए हो और गरीब के बनाते हो, दाल रोटी खिला देते हो। अभी भी सुअर समझते हो क्या दलित को? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सारा प्रशासन वही खाना खाएगा जो वहाँ रहता है। अलग से क्यों मंगाते हैं आप? जब वहाँ खाना भंडारा चल रही है, पूरे जनता से पूछिए। जब सरकार वहाँ खाना की व्यवस्था की है तो आप मंगाइएगा होटल से। आप होटल से क्यों मंगाते हैं? इसका मतलब आप घटिया से किस्म का खाना खिला रहे हैं, आप घटिया किस्म का खाना खिला रहे हैं। मैं देख के आया हूँ, होटल के पैकेट वहाँ गिरा हुआ है, मैं खाते हुए देख रहा हूँ कि वहाँ के बैठा हुआ प्रशासन जो है खाना खा रही होटल से मंगा के, उसमें से नहीं खा रहा है। क्यों भाई? अछूत है क्या? वो खाना छुआ गया, अछूत वहाँ से खा लिया। तो इसका मतलब यहाँ के प्रशासन छुआछूत में व्यवस्था कर रहा है, उसके पर्दाफाश करना ये समता मूलक संग्राम दल। आज हम नवादा डीएम साहब के सामने हैं, उनसे मैं वार्ता करना है, उनको प्रतिनिधि को मैं इंतजार कर रहा हूँ या डीएम साहब का इंतजार कर रहा हूँ। आते हैं या नहीं आते हैं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दो ही जगह जाएंगे, चाहे तो डीएम साहब से मिलना पड़ेगा और नहीं तो नवादा के जेल खोल दीजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं।